Hello students, welcome to Statisticpedia. So in this video we will talk about the ASO practice set 4 and the topic is fundamental of mathematics and some questions जो repeated questions है जो आपके statistics के syllabus को cover करते हैं. So let's start with it. So first question देखिए students, if A is 1, 3 and 4 elements दिया हुआ है, it is a question of your set theory, right? तो आज जो है हम फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स के कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे एंड बी आपको सेट दिया हुआ है 1,4, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. तो ए यूनियन बी. नाउ ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स की सेट में कभी भी रिपीटेड जो है वो एलिमेंट्स नहीं आते हैं. सपोज अगर आपको ए यूनियन बी निकालना है तो ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू 1, 3 एंड 4. दिस इज ए यूनियन बी. सो पहला वाला ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं. ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी. सबसेट मतलब क्या होता है कि ए बी के अंदर है क्या. तो अभी तो आप क्या देख रहे हैं कि बी के जो एलिमेंट्स हैं 1 और 4 वो किसके अंदर हैं, ए के अंदर है. तो यहाँ पे बी जो है वो किसका सबसेट है, ए का सबसेट है. तो दिस इज द करेक्ट आंसर. ए इंटरसेक्शन बी. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स. तो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, तो आप देख रहे हैं दोनों में कॉमन एलिमेंट्स एक तो 1 हो गया और एक 4 हो गया. सो हियर द करेक्ट आंसर इज बी इज अ सबसेट ऑफ ए. क्वेश्चन देखिए आपको ए और बी, अगेन इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ योर सेट थ्योरी का क्वेश्चन है ये, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स. दो सेट्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि ए इसका सबसेट है या बी इसका सबसेट है. तो आप देख रहे हैं 5 और 6 जो है वो किसके अंदर है, ए के अंदर है. तो ऑब्वियसली बी जो है वो क्या है, सबसेट है ए का. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ओनली सेकेंड. स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग परसेंटाइल्स. तो परसेंटाइल्स क्या होता है एक बार डिस्कस कर लेते हैं. लाइक हियर वी हैव P1, P2 एंड P99. तो परसेंटाइल्स क्या होते हैं, 99 पॉइंट्स हैं. बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, 99 पॉइंट्स हैं जो 100 इक्वल पार्ट्स में आपकी सीरीज़ को डिवाइड कर रहे हैं. इसे हम परसेंटाइल कहते हैं. तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट है परसेंटाइल डिवाइड द होल डिस्ट्रीब्यूशन इनटू 100 इक्वल पार्ट्स. तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. सेकेंड देखिए देयर आर 99 परसेंटाइल्स. तो ये भी बिल्कुल सही है. 99 पॉइंट्स होते हैं जो सीरीज़ को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. तो फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं. थोड़ा सा हम एडिशनल और रिवाइज कर लेते हैं स्टूडेंट्स, कुछ पॉइंट्स जो इम्पॉर्टेंट हैं परसेंटाइल से रिलेटेड. स्टूडेंट्स एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है P25. ठीक है, एक आपका जो पॉइंट है वो है P50 एंड एक इम्पॉर्टेंट है P75. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं परसेंटाइल से रिलेटेड. P25 मतलब होता है फर्स्ट क्वार्टाइल, जिसे आप कहते हैं अपर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल. P50 जो होता है वो Q2 के इक्वल होता है और मीडियन के इक्वल होता है क्योंकि 50-50% होता है. एंड P75 जो होता है वो अपर क्वार्टाइल होता है जिसे आप कहते हैं Q3. 75% ऑफ द ऑब्जर्वेशंस इंक्लूड करता है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इस पर भी आपके क्वेश्चंस फ्रेम हो जाते हैं. P25 इज़ फर्स्ट क्वार्टाइल, P50 इज़ सेकेंड क्वार्टाइल और मीडियन एंड P75 इज़ Q3. ऑल्सो रिमेंबर स्टूडेंट्स डेसाइल्स के टर्म में जो D5 होता है वो मीडियन के इक्वल होता है या Q2 के इक्वल होता है. तो ये भी इम्पॉर्टेंट है. तो अगर आप एक रिलेशन स्टैब्लिश करना चाहते हैं डेसाइल्स, परसेंटाइल्स, क्वार्टाइल्स का, तो वो रिलेशन ये होता है. परसेंटाइल्स की टर्म्स में 50, डेसाइल्स के टर्म्स में D5 और Q2 की टर्म्स में मीडियन. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है बिटवीन क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल्स एंड डेसाइल्स, राइट. Of x is given to you and regression lines are given to you. What is the variance of y? Now यहाँ पे आपको बहुत important question है, regression correlation maximum weightage जो है वो कवर करता है. स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको कहीं पे नहीं दिया हुआ कि कौन सी लाइन x on y है और कौन सी लाइन आपकी y on x है. तो ये आप खुद से अज्यूम करते हैं. तो लेट सपोज अगर इस वाली लाइन को इफ़ आई हैव अज्यूम्ड एज
वाई एक्स ऑन वाई लाइन या वाई ऑन एक्स लाइन अगर हम इसको अज्यूम करते हैं, जैसे 16x प्लस 132 इक्वल्स टू 20y, तो 16/20x प्लस 132/20 इक्वल्स टू y। तो ये हमने अज्यूम किया है वाई ऑन एक्स लाइन, राइट। और सिमिलरली ये वाली लाइन आपका हो गया एक्स ऑन वाई लाइन। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि आपको आपकी जो रिग्रेशन इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स होती है, तो यहाँ से आपको रिग्रेशन कोएफिशिएंट मिल जाएगा by(x), वो कितना मिलेगा आपको 16/20 मिलेगा। दिस इज अ रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x। सिमिलरली इस लाइन को आप x ऑन y अज्यूम कर रहे हैं, ये आपने खुद से लेट किया है, ठीक है। अभी आई विल टेल यू कि इसका क्या रीज़न होता है कि हम कैसे अज्यूम करते हैं y ऑन x और x ऑन y लाइन को। अब स्टूडेंट्स यहाँ से जब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो ये जो लाइन आएगी वो आपकी आएगी। सो स्टूडेंट्स अभी देखिए ये आपकी लाइन थी और इसको आपने एक्सप्रेस कर लिया किस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में, a प्लस बी वाई वाले फॉर्म में, राइट। तो यहाँ से जब आपने इसको x इज इक्वल्स टू a प्लस बी वाई में किया तो जो रिग्रेशन आपकी कोएफिशिएंट आया x ऑन y वो आपका आया 36/80। अब हमें सपोज़ ये तो हमने अपनी तरफ से अज्यूम किया था, अब इसको आप कैसे चेक करेंगे कि यू आर राइट और यू आर रॉन्ग। तो कैसे चेक करेंगे, आप r देख लीजिए, r स्क्वायर या r देख लीजिए। तो r जो होता है वो होता है bxy इंटू by(x), राइट। ज्योमेट्रिक मीन होता है दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स का। सो वंस यू विल सॉल्व तो ये हो गया आपका दिस। तो आप देखेंगे कि ये जो r है ये हो गया 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20 इंटू वी हैव दिस 36 एंड वी हैव 80। तो ये आपका कैंसिल आउट होके 20 हो गया एंड अल्टीमेटली यू विल गेट 6/10, राइट। तो ये वैल्यू जो है वो आपकी लेस देन 1 होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे अगर r की वैल्यू लेस देन 1 आ रही है तो जो आपने अज्यूम करा है वो बिल्कुल सही है। इन केस अगर ये वैल्यू बड़ी आती 1 से तो फिर आप इसमें वाइस वर्सा कर लेते, मतलब जो आपने अज्यूम किया है उसका उल्टा अज्यूम आप करते। तो इस तरह से आप चेक करते हैं रिग्रेशन लाइन कौन सी y ऑन x है और कौन सी x ऑन y है। अब एक बार क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में आपको वेरिएंस ऑफ x दिया हुआ है, ऑफ x गिवन है और वो कितना वैल्यू आपको गिवन है, 9 गिवन है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप किसी भी रैंडमली सपोज अगर हम इस वाली इक्वेशन को लिख रहे हैं तो by(x) को आप लिख सकते हैं r सिग्मा y सिग्मा x इज इक्वल्स टू 16/20। जस्ट अ सेकेंड, ओके। अब आप जब यहाँ 16/20 लिख रहे हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे r जो है वो आपका 6/10 आ रहा है। सिग्मा y आपको निकालना है, सिग्मा x ध्यान रखिएगा ये वेरिएंस है तो सिग्मा ये 3 हो जाएगा, दैट इज़ इक्वल्स टू योर 16/20। तो यहाँ से आपके सिग्मा y की वैल्यू आएगी। तो थोड़ा सा आप जो है इसको कैंसिल आउट कर दें, 5 ज़ा 4 ज़ा, तो सिग्मा y जो है वो आपका 4 आ गया। तो ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है। क्वेश्चन में आपसे वेरिएंस पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो वेरिएंस आएगा सिग्मा y जो है वो आपका 4 आ रहा था, तो सिग्मा y स्क्वायर वेरिएंस आपका 16 हो जाएगा। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 16। सो यहाँ आपने 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझे हैं। एक तो कौन सी लाइन को y ऑन x अज्यूम करना है, कौन सी लाइन को x ऑन y अज्यूम करना है। ये आप r स्क्वायर निकाल लीजिए, दैट वैल्यू शुड बी लेस देन 1। अगर 1 आ रही है तो जो आपने अज्यूम करा है वो बिल्कुल सही है। और सेकेंडली आपने यहाँ पर by(x) का जो है वो फॉर्मूला रिवाइज कर लिया रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑन y ऑन x का। Which of the following is the formula for the coefficient of quartile deviation? Now this is a formula based question जो यूजुअली आपको पेपर्स में मिलेंगे। तो कोएफिशिएंट ऑफ जो क्वार्टाइल डेविएशन होता है वो आप ध्यान रखिए, बिकॉज कोएफिशिएंट है तो एक रिलेटिव मेजर है और जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q3 माइनस Q1/2 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1/2 multiplied by 100. This is a formula of the relative measure of the quartile deviation.
सो Q3 माइनस Q1/2 तो होता है आपका क्वार्टाइल डेविएशन, और Q3 प्लस Q1/2 आपका मीडियन होता है, जिसे आप Q2 कहते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये क्योंकि यहाँ पे मीडियन और मोड की टर्म्स में दिया हुआ है, QD की टर्म्स में दिया हुआ है, सो इसीलिए हमने इस आंसर को इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया है। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी दिस। यहाँ पे विच इज़ अ करेक्ट फॉर्मूला फॉर मोड, अगेन अ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। मोड का फॉर्मूला कंटिन्यूस फॉर्म में हमें देना है, तो सबसे पहले हम मोड का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो मोड का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वो होता है L प्लस F1 माइनस F0 ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू द क्लास इंटरवल और द क्लास लेंथ। अब यहाँ पे आप इसको मॉड्यूलस टर्म्स में डालेंगे, फ्रीक्वेंसी नेगेटिव नहीं होती है इसलिए इसको आप ट्वाइस ऑफ F1 को ब्रेक करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका F1 माइनस F0 प्लस के अंदर ये हो जाएगा आपका F1 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय H। सो अब आप इसका जो आंसर्स हैं वो मैच कर सकते हैं। यहाँ पे F0 माइनस F1 है तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ F1 माइनस F0 है तो आप देख रहे हैं न्यूमरेटर में यही है, F1 माइनस F0 प्लस F1 माइनस F2 इंटू H एंड मल्टीप्लाइड बाय लोअर लिमिट, तो आंसर आपका ये हो जाएगा। तो समटाइम्स इस फॉर्म की प्लेस पर यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया F1 प्लस F1 में, और इस फॉर्म में भी इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है द रैंक्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ स्केल ऑफ मेजरमेंट। ये 4 स्केल होते हैं, इंटरवल, रेशियो, नॉमिनल एंड ऑर्डिनल। तो क्वेश्चन में यहाँ पे रैंक्स है, तो ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी आप अपने डेटा में रैंक में अरेंज करते हैं, मतलब आप जब ऑर्डर असाइन कर देते हैं, तो वो जो डेटा होता है वो आपका ऑर्डिनल डेटा होता है। तो समटाइम्स बेसिक थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम पेपर में आते हैं, हमेशा ज़रूरी नहीं होता है स्टूडेंट्स कि आपको बहुत डिफ़िकल्ट या टिपिकल क्वेश्चंस ही मिलेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ही मिलेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए, ऑर्डिनल मतलब रैंक, ऑर्डर या डेटा को अगर आप कोई रैंकिंग असाइन कर देते हैं, दैट इज़ ऑर्डिनल डेटा। नॉमिनल डेटा क्या होता है, जब आप क्लासीफाई कर देते हैं, जैसे जेंडर है मेल फीमेल्स के अंदर, तो दैट इज़ अ नॉमिनल डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशंस पर बेस्ड क्वेश्चन है जो आपके सिलेबस के अंदर है। स्टूडेंट्स आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ लाइक ज़रूर हिट करते रहिए, तभी मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट्स बनाऊंगी। इफ़ यू वांट मी टू मेक प्रैक्टिस सेट्स मोर एंड मोर क्वेश्चंस जो आपके सारे टॉपिक्स कवर हो, तो आपको लाइक बटन हिट करना होगा, अदरवाइज आई विल नॉट मेक द प्रैक्टिस सीरीज़, राइट। सो इट इज़ अ मोटिवेशन फॉर मी कि स्टूडेंट्स जो मैं बना रही हूँ, यू आर गेटिंग दैट एंड इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू, सो डू हिट द लाइक बटन। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। अभी आपको कॉम्बिनेशंस दिया हुआ है और आपसे यहाँ पे वैल्यू पूछी जा रही है कि व्हाट इज़ द वैल्यू फॉर एन। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको कॉम्बिनेशंस की जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं एक बार हम वो रिवाइज़ करेंगे, उसके बाद आई विल टेल यू कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या होता है स्टूडेंट्स की की एन सी आर इज इक्वल्स टू एन सी एन माइनस आर, ये सारे आपको क्वेश्चंस में हेल्प करेगी। अब मैं आपको इसका एग्जांपल बताती हूँ। सपोज़ अगर 6C4 है तो 6C4 की वैल्यू 6C2 के इक्वल है यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कई बार डायरेक्टली क्वेश्चंस में हेल्प करती है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आपको याद रखनी है वो क्या है कि अगर NCX और NCY इक्वल है तो इसका मतलब क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू n। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है विच यू हैव टू रिमेंबर, और x इज इक्वल टू वाई। कॉम्बिनेशंस की ये 3 प्रॉपर्टीज़ आप याद करें, आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। ये आपकी सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1 CR। ये थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ आपको लर्न करनी है इफ़ यू वांट टू सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशंस।
अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप क्वेश्चन पे आइए, आपको ये दिया हुआ है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 20Cn+2 इक्वल्स टू 20Cn-2, राइट। अब यहाँ पे देखिए NCX, ये वाली जो प्रॉपर्टी थी NCX इक्वल्स टू NCY, तो क्या था x + y = n, तो x क्या है यहाँ पर, ये x है, दिस इज़ योर x एंड दिस इज़ योर n। तो आप यहाँ पे इफ़ यू रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी, तो आप क्या करेंगे, x + y करेंगे, तो वंस यू विल डू x + y = n, कितना है, 20 है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं 2n = 20, तो n = 10 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दिस इज़ हाउ वी सॉल्व। तो आई टोल्ड यू, अगर आप फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स जो आपके पेपर 1 में है उस पर आप ये 3 प्रॉपर्टीज़ ज़रूर याद करके जाएं, आप क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व इजीली कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ द 2 वेरिएबल्स x and y आर इंडिपेंडेंट देन व्हाट इज़ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन देम। तो आपको पता है कि जब वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट होते हैं तो जो कोवेरियंस टर्म है वो क्या होता है, 0 होता है। ऑल्सो यू नो द आर का जो वैल्यू होता है, कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट मैथमेटिकल फॉर्मूला वो ये होता है। अब अगर कोवेरियंस 0 है तो आर भी कैसा होगा, 0 होगा। तो अगर वेरिएबल्स का नेचर इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब उसके बीच में कोई भी कोरिलेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y इज 0.6, तो आपको x और y के बीच का कोरिलेशन कोएफिशिएंट गिवन है एज 0.6। यहाँ पे आपको x दिया हुआ है, आपको w गिवन है, एंड यू हैव टू फाइंड द कोरिलेशन बिटवीन z एंड w। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैनी टाइम्स प्रैक्टिस सेट में मैं इसको इंक्लूड कर रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आपको ज़रूर एग्जामिनेशन पेपर में मिलता है। नाउ दिस इज़ अ प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन, राइट। देखिए कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है वो इंडिपेंडेंट होता है किसका, ऑफ द चेन ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। ये आपको पता है कि आप चाहे ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि आंसर जो है वो 0.6 आने वाला है। लेकिन क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स की, +0.6 आएगा कि -0.6 आएगा। तो यहाँ पे इसकी एक ट्रिक होती है विच आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, एंड व्हाट इज़ दैट ट्रिक। ये होती है कि आपको स्केल देखना है, जैसे यहाँ पे स्केल 1 है और यहाँ पे स्केल क्या है, +1 है, मतलब 1/3 है, ठीक है, और यहाँ पे 1 है। अगर दोनों स्केल का साइन सेम आता है, वापस से मैं बोल रही हूँ, अगर दोनों स्केल का साइन जैसे यहाँ पे +1 है और +1/3 है, तब तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा। अगर दोनों का स्केल ऑपोजिट है, सपोज़ अगर यहाँ -1 होता और ये 1/3 होता, तो आंसर क्या होता, 0.6 हो जाता। तो ये ट्रिक बहुत काम की है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर से समझ लीजिए, आपको पता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट के आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन हमें ये डिसाइड करना होता है कि प्लस में आंसर देना है या माइनस में। तो स्केल का साइन अगर सेम आ रहा है तो आंसर प्लस में आएगा, और अगर स्केल का साइन अगर ऑपोजिट आ रहा है तो आंसर माइनस में आएगा। सो हियर द आंसर विल बी +0.6। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ लोगैरिथमिक बेस्ड क्वेश्चन, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। तो अब आप एक प्रॉपर्टी जो है वो बहुत अच्छे से याद रखें, log an equals to x implies a to the power x is equals to n. Now this is a most important property of your logarithmic. क्या करना होता है, ये जो बेस है और ये जो इक्वल साइन में जो नंबर है उसको आपको a to the power x करना है, दैट इज़ इक्वल टू n, राइट। अब इसी प्रॉपर्टीज़ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला वाला जो है उसको आप कैसे लिख सकते हैं, ये वाला जो बेस है और ये जो नंबर है b to the power p इज़ इक्वल टू a हो गया। नाउ दिस इज़ अ फर्स्ट। ऐसे ही सेकेंड वाले को सॉल्व करोगे, बेस और इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो d to the power of 2p इज़ इक्वल टू c। अगेन फॉर दिस बेस और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो f to the power of 3p दैट इज़ इक्वल्स टू e,
राइट। ये 3 आपने यहाँ पे ये इस प्रॉपर्टी पर अप्लाई करके निकाल दिया। अब यहाँ पे ए सी ई की वैल्यू चाहिए, तो किसकी वैल्यू चाहिए? ए सी ई की पावर 10। तो व्हाट इज़ द वैल्यू फॉर ए? ए की वैल्यू है आपकी बी की पावर पी। व्हाट इज़ द वैल्यू फॉर सी? डी की पावर 2p। व्हाट इज़ द वैल्यू फॉर ई? एफ की पावर 3p और 1/p। तो आप देख रहे हैं यहाँ से आप इसको बी डी स्क्वायर एफ क्यू पी की पावर 1/p से ये कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर क्या आ रहा है? वेरी सिंपल क्वेश्चन विच इज़ बेस्ड ऑन योर लोगैरिथमिक। सो लोगैरिथमिक एंड कॉम्बिनेशंस के एज वेल एज सेट्स के आज मैंने क्वेश्चंस इंक्लूड करे थे, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स के। आगे प्रैक्टिस सेट में और भी इंक्लूड करूँगी मैं वेरियस मल्टीपल क्वेश्चंस जिसके लेवल कुछ डिफरेंट होंगे और वहाँ हम एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ भी रिवाइज करेंगे। होप वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा है। हिट बाय मोर एंड मोर प्रैक्टिस सेट्स और ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे आपके एग्जाम में। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड टू द चैनल।